कभी कभी खुद को डिटॉक्स करने के लिए ना बस एक सिंपल कोज़ी और स्लो वीकेंड की ज़रूरत होती है। और अगर उसमें बारिश हो जाए तो क्या ही कहना, जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो और अचानक से बारिश हो जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यहाँ पर सैटरडे को ये सारा ग्रोसरी आया हुआ है और मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करने में अभी लगी हुई हूँ। ये पूरे वीक का ही ग्रोसरी आया हुआ है और इन सबको अभी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। हर चीज़ की अपनी अलग अलग जगह है, हर जगह को थोड़ा क्लीन भी करती हूँ। मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ तो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा क्लीन करती जाती हूँ। सैटरडे को पूरे वीक का ही ग्रोसरी आया होता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इकट्ठे इतनी सारी चीज़ें आती है ना तो जगह कम पड़ जाती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैं कोशिश करती हूँ कि उनको वॉश करके ही रखूँ, तो यहाँ पर मैंने साइड करके रख लिया था। इस वीक थोड़े से फ्रूट्स कम आए हैं क्योंकि लास्ट वीक बहुत सारा आया हुआ था और वो अभी ख़त्म नहीं हो पाया है। तो ये सब मैंने यहाँ पर वॉश करने के लिए यहाँ रखा है। पहले वॉश करके इधर मैं किचन टॉवल पे रख दूँगी कुछ देर के लिए और उसके बाद फिर इसको मैं फ्रिज में डाल दूँगी। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में और थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने में काफ़ी देर हो गया मुझे। और वैसे मैं आज फ्री थी क्योंकि मुझे आज खाना है, फास्ट है मेरा, तो थोड़ा देर भी होगा तो मैं अपना काम जो भी मुझे करना है वो आज मैं सारा कर लूँगी। और उसके बाद कुकिंग भी करनी थी तो काफ़ी लेट हो गई थी मैं। यहाँ पर ये बेरीज़ मेरे नेबर देकर गए थे। इसमें जो ये छोटे वाले बेरीज़ हैं, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और इतने खट्टे थे, तो ये 2-3 दिन से लाके फ्रिज में रखा हुआ था। एक बार मैं इसे वॉश कर चुकी थी बट अब ये थोड़े से ख़राब होने लग गए थे, तो आज मैंने सोचा कि इसका कुछ बनाऊंगी, तो इसको फिर से मैंने वॉश किया। आधे से ज़्यादा तो ख़राब हो गए थे। जितना भी फ्रेश निकला उसको निकाल के अभी वॉश करके मैंने साइड कर दिया है। इवनिंग में मैं इसका कुछ बनाऊँगी। कभी कभी ना कुछ चीज़ों में आलस करने की वजह से भी ना जो चीज़ जैसे होता है वो वहीं रखा रह जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी है। ये है छोटा सा कैबिनेट जहाँ पर कि ज़्यादातर मैं स्नैक्स वाले आइटम रखती हूँ कि बच्चे यहाँ से खुद से निकालते हैं और ले लेते हैं जब भी उनको स्नैक्स चाहिए। और कुछ ऐसे हैंडी चीज़ें भी यहाँ पर रख देती हूँ। और कभी कभी ना जैसे घर से आती हूँ इंडिया से, तो जिस डब्बे में मुझे वो घी भर के देते हैं वो उसी डब्बे में रखा होता है, जिस डब्बे में गरम मसाला डाल के देते हैं वो वैसे ही रखा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई थी और उनको मैं नहीं हटाती हूँ जब तक वो ख़त्म नहीं होते हैं। और वहाँ से मैं कुछ चिप्स वगैरह भी लेकर आई थी, जैसे वो घर पे बनाते हैं ना वो सारी चीज़ें, तो उनको भी आज मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। और गरम मसाला वगैरह जैसे साबुत वाले होते हैं मैं वो वहीं से लेकर आती हूँ। फिर जहाँ पर मैं ये पोटैटो और अनियन ये सारा ये फ्रिज के नीचे एक छोटा सा ऐसे ड्रॉर जैसा है, उसमें मैं ये चीज़ें रखती हूँ, जैसे पोटैटो है, अनियन और ये गार्लिक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखती हूँ। और नेक्स्ट अभी फिर से मुझे थोड़े से ऑर्गेनाइज़र चाहिए जिनमें मैं और अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो जो भी ये केक वाले कंटेनर और ऐसी चीज़ें आती हैं ना, उसमें वो कंटेनर मुझे अच्छा लगता है तो वो मैं रख लेती हूँ।
कि उसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हूँ। जैसे अनियन वगैरह अगर उसमें रख दो तो छिलके पूरे में फैलते नहीं हैं। उसके बाद ये ड्रॉअर है जहाँ पर मैं ये बेकरी वाले सारे आइटम्स रखती हूँ, जैसे केक है, ब्रेड्स हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अभी बच्चों के स्कूल का ये लास्ट चल रहा है, तो उन लोगों को भी कभी बाहर पिकनिक के लिए और ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं तो उसकी चीज़ें, मार्शमेलो चाहिए, ये चाहिए, तो वो सारी चीज़ें थी, उनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज सैटरडे है और शॉर्टकट में अभी मैं जल्दबाजी में ये बना सकती थी। तो बीच में ही मैंने काम को छोड़ा, जो भी मैं उधर क्लीनिंग वगैरह का कर रही थी, और फिर मैं इधर ये लंच बनाने के लिए आ गई थी कि इसमें भी काफ़ी लेट हो जाएगा। और आज सैटरडे को जो भी ऐसी चीज़ें थी ना जिसको मैं देख देख के रोज़ परेशान हो रही थी, कब क्लीन करूँगी, कब ऑर्गेनाइज़ करूँगी, वो सारी चीज़ें हो गई। अभी भी बहुत सारे कॉर्नर्स रहते हैं जिनको मैं धीरे धीरे करूँगी। अब जब वेकेशन स्टार्ट होगा तो वो कॉर्नर्स भी मैं क्लीन कर लूँगी। और फिर किसी किसी दिन ना ऐसे काम का ऐसे लगता है कि भूत सवार हो गया हो कि एक तरफ से सारे काम ही निपटा देने हैं आज। तो वही था दिन आज मेरे लिए। उसके बाद मैं आ गई थी इधर ये डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए। कभी कभी हस्बैंड बोलते हैं कि आप ये करके रख लिया कीजिए, तो आज लकीली जब मैं ये कर रही थी तभी मुझे ये ध्यान आया कि मैं बना के रख दे रही हूँ, और मैंने बना के रख दिया और ये वेस्ट हो गया क्योंकि ठंडा नहीं था। इसकी वजह से मैंने फ्रिज में रखा थोड़ी देर के बाद, और फिर पता चला कि उन्होंने सिर्फ इसको एक बार ही यूज़ किया था और ये फिर फ्रिज में ही रखा रह गया। तो इसमें मैंने आज सौंफ डाला है और उसके अलावा नींबू और ककम्बर, ये सारी चीज़ें डाल के बना दी थी मिंट लीफ। और ये गर्मी में बहुत अच्छा होता है पीना। फिर खिचड़ी भी तैयार हो गई थी और सबका मैंने यहाँ पर लंच लगा दिया है कि आप लोग लंच करके अपना फ्री करो इधर किचन, ताकि बाकी के और भी जो पेंडिंग काम है वो मैं फटाफट से निपटाऊँ, और फिर मुझे पूजा भी करनी है। कुछ चीज़ें ना जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ ना तब मैं देखती हूँ। अभी देखो अयान ने कुछ मुझे बोला होगा और वो सर पे कैसे हाथ रख रहा था, मुझे इतनी हंसी आ रही है एडिट करते हुए। Wir so kommst du nicht im Wohnzimmer, dann können wir was spielen. घर के सारे कबाड़ को ऐसे लगता है कि हमने बालकनी में ही रख दिया हो। इतने सारे इसमें ये अम्ब्रेला हैं जो कि सार्थक ने ही सबको तोड़ा है। इतने आधा दर्जन के करीब इसमें है अभी, जिसको मैं फेंकने के लिए मैंने रखा हुआ था, और सब ये सार्थक का काम था। फिर सारे ही प्लांटर्स में ऐसे मिट्टी रखी हुई थी जिसमें मैं प्लांट्स लगा नहीं रही थी और काफ़ी टाइम से ये रखा हुआ था, तो उन सबको अभी मैं डस्टबिन में डालूँगी। सबको फेंकने के लिए उधर रख दिया है। मिट्टी को सबको निकाल के मैंने एक प्लास्टिक में डाल के और इस कार्टन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि अभी मैं प्लांट वगैरह लगा नहीं रही हूँ। और जो भी मिट्टी है ना यहाँ पर इंडोर और आउटडोर के अलग अलग होते हैं, वो मैं बाय करके लेकर आई थी, तो अब वो सारे मिक्स हो गए, उनको रख दिया और बालकनी को अच्छे से क्लीन कर दिया है। कुछ चीज़ें तो मेरे DIY की वजह से भी वहाँ पर कबाड़ की तरह रखे हुए थे। कुछ कंटेनर्स इकट्ठे हो गए थे जो दही वाले हैं। शुरुआत में हमें समझ नहीं आता था कि कौन से लाइक गार्बेज में वो जाएगा,
इस चक्कर में भी कुछ चीज़ें थी, तो आज फुल क्लीन करके वॉश कर दिया, जिसके कारण नेबर भी मेरे थोड़े से परेशान हो गए थे। फिर मैं नहा के पूजा करने आ गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बोला मेरा फास्ट था। और तब तक इधर बालकनी भी ये ड्राई हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर ये वाले मैट डाल दूँगी। ये मैं लास्ट टू लास्ट ईयर बालकनी के लिए ही लाई थी, बट विंटर्स में ये हटाना पड़ता है, और अभी समर में भी जब ऐसे बारिश स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो फिर ये हटाना ही पड़ता है, हमें फोल्ड कर देना होता है। तो मैं चाह रही थी कि यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे कॉर्नर बना दूँ, जहाँ पर हम बैठ के चाय वगैरह पी सकें। अभी समर में अच्छा लगता है बालकनी में बैठना। तो पूरा ऐसे कबाड़ की वजह से ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी पीछे वाले साइड, जैसे मैं मैट वगैरह डाल सकूं। और अब क्लीन करके ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक साइड पे मैंने कार्टन भी सारे रख दिए थे, जिसमें कि जो भी मिल्क वाले डब्बे हैं वो हम स्टोर करते हैं, वीक में एक बार ही हम जाते हैं उसको फेंकने के लिए। और कुछ में जो गार्डन वाली चीज़ें थी वो डाल के रख दी है। और फिर जब मैं नहा के आई तो ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे सर में पेन होने लग गया था। बिल्कुल शाम हो गई मुझे काम करते करते, और फिर मैंने यहाँ पर चाय बनाई। और चाय के साथ ना मुझे मखाने बहुत पसंद है, तो वो भी फ्राई कर रही हूँ। और हस्बैंड भी वेट कर रहे थे, उनको भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने बोला चलो स्नैक्स बनाती हूँ। और क्योंकि अभी उनको जाना है अयान के साइकिल में हवा डलवाने के लिए। उनके लिए मैं ऐसे रोस्ट करके पोहा बनाती हूँ, चिवड़ा जिसको बोलते हैं। वो उनको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। कभी कभी मैं इसको इस तरीके से करके और सिर्फ मिर्ची और सरसों तेल और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको भून के रख लेती हूँ। तो कभी कभी ऐसे स्नैक्स में खाना हो तो इसमें मूंगफली वगैरह मिक्स करके खा सकते हैं। बट अभी मैं इसको अनियन के साथ ऐसे बनाऊँगी, और इसमें थोड़े से मटर भी डाले हैं। और ये इवनिंग के स्नैक्स में हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को, मेरे डैडी को भी बहुत पसंद है, हम लोगों को भी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें बढ़िया वाले वो मिक्सचर हो तो क्या ही बात हो। तो जब इंडिया से लेकर आए थे हम वो वाले हैं, और कुछ अभी उनके फ्रेंड्स आए थे वो ले आए थे, तो वो हमारे पास मिक्सचर है। अदरवाइज़ ऐसे वाले यहाँ पर मिलते नहीं हैं हमारे वाले। बच्चों को नहीं पसंद ये ऐसे जो ये चिवड़ा बनाती हूँ रोस्ट करके, उनको नहीं पसंद। सार्थक को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। अयान कभी कभी मूड हो तो खा लेता है, अभी मैंने उसके लिए निकाला बट उसने खाया नहीं। फिर मैं भी यहाँ पे बैठ के चाय पीने लग गई, और साथ के साथ जो भी फ्रूट्स इधर वॉश करके रखे थे ना, जो वो बेरीज़, उनका मैं आ गई हूँ जैम बनाने। और अभी मैं फ़र्स्ट टाइम आज जैम ट्राई करने वाली हूँ। तो इसमें मैंने थोड़े से और फ्रूट्स ऐड किए हैं, जैसे एप्पल है, बनाना है, और ये क्या बोलेंगे इसको, एप्रिकॉट। ये सारे फ्रूट्स इसमें ऐड किए हैं कि मिक्स फ्रूट जैम ये बनेगा। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, डरते डरते कर रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, बट बहुत अच्छा बन गया था। इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे पैन में सारे फ्रूट्स को डाला है, और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे चलाते रहेंगे तो वो धीरे धीरे ना सॉफ्ट होने लगता है। और जब वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया उसके बाद मैंने उसमें बेरीज़ ऐड किए थे। साथ के साथ इधर मैं बच्चों के लिए इधर दूध गर्म होने के लिए रख रही थी, और अब डिनर का भी टाइम हो रहा था, तो वो मुझे चपाती भी बनानी है अभी। और हस्बैंड तो खाएंगे नहीं, क्योंकि इवनिंग में उन्होंने जो वो खाया है स्नैक्स, वही उनके लिए बहुत हो गया था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। बस बच्चों के लिए भी मुझे बनाना है, क्योंकि बच्चों को उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए मैंने बना दिया। और फिर मैं इधर लग गई थी जैम को बनाने में, तो वो अच्छे से उसको मैंने मैश कर दिया। बहुत लोग ऐसे पीस के भी डालते हैं। और फिर मैंने इस कप से मेज़र कर लिया था कि कितना है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं शुगर ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने ना कुछ रेसिपीज़ भी देखी कि कैसे कितना शुगर का रेशियो होना चाहिए। और फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया है शुगर। और तब तक बच्चे जा चुके हैं अब सोने के लिए, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा। ऐसे धीरे 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 ये होता रहता है। और इसको बनाने के चक्कर में ये भूल गई कि आज मुझे फलाक के लिए भी कुछ बनाना था। और फिर इसमें लेमन जूस ऐड किया और ये बन गया।
मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैंने बना लिया। और लास्ट में फिर मैंने अपने लिए इधर बनाना शेक बनाया है और एक फ्रूट ले लिया था। फ्रूट मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, ख़ास करके फ़ास्ट में। और फिर उस दिन तो वैसे ही ख़त्म हो गया था। फिर मैं संडे थोड़ा सा लेट उठी हूँ। बच्चों ने, हस्बैंड ने, जो भी क्रॉसो वगैरह आया हुआ था, उन्होंने वो ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पर फिर मैं जैम को रखने आ गई थी। तो आप देख रहे हो थोड़ी थिक वाली कंसिस्टेंसी है इसकी। फिर 3 बॉटल में ऐसे आया, 2 मैंने अपने लिए रखा और एक मैं अपने नेबर को ये वाला देकर आई हूँ, ब्लैक वाला, और उन्होंने ट्राई किया, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर दोपहर में मैं इधर ये कर्ड राइस बनाने आ गई थी। और बच्चों को ना ऐसे मीठे के साथ पसंद है, जैसे वो कर्ड राइस बोलते हैं तो वो मीठे के साथ खाते हैं। बट मैं ऐसे ही सॉल्टी वाला बनाने आ गई थी, जिसमें ऐसे सरसों, मिर्ची, इन सब से तड़का लगा के फिर मूंगफली और थोड़े से काजू डाल के उसका तड़का रेडी कर लिया। और इधर दही राइस को मिक्स करके रखा था मैंने, थोड़ी सी धनिया ऐड कर दी थी, तो वो बच्चों को दे दिया। और फिर हम लोग अपने लिए फ्राइड राइस मैंने बनाया हुआ था। और फिर सेम डे देखो बारिश हो गई थी, इतना अच्छा लग रहा था ना बारिश। जब हम शुरुआत में आए थे तो बारिश से परेशान रहते थे कि कितनी बारिश होती है, और इस साल यूरोप में इतनी गर्मी पड़ी है कि अब हम ये परेशान हो रहे हैं कि बारिश क्यों नहीं हो रही। और आज बारिश हुई तो बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ी देर अपना काम किया बालकनी में बैठ के, और फिर इन सैटरडे संडे में ना बहुत सारी चीज़ें मैंने ख़त्म की और इतनी सारी रेसिपी भी मैंने बना दी है। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ये मैं लेकर आई थी, डो ऐसे बने वाले मिलते हैं यहाँ पर, जिससे आप पैटीज़ वगैरह या फिर क्रॉसो बनाने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। तो ये लाके कुछ भी नहीं इसमें मिलाना करना, बस अपना काटो और आटे को शेप दे दो, जो भी बनाना है आपको। मैंने ना पोटैटो बॉईल करके और उसका मिक्सचर बना के रखा हुआ था, उसको अच्छे से भून लिया था मैंने मसाले वगैरह डाल के, और फिर वो मैं इसमें स्टफ़ करूँगी। तो ये इस तरीके से बेला हुआ बिल्कुल फ्लैट अपने शेप में ऐसे होता है, बस कुछ भी नहीं करना, बस काटो, शेप दो इसको और बन गया। तो मैं आ गई थी आज बनाने के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि मैं भी करूँगा आपके साथ। मैंने बोला मेरी हेल्प करने बिल्कुल भी मत आओ, मैं थक चुकी हूँ काम करते करते, मुझे करने दो। और ये मैंने थोड़ा लेट इवनिंग स्टार्ट किया था बनाना, और मुझे लग रहा था कि ऐसे डो होगा तो बच्चे भी उसको यूज़ कर पाएंगे, बट ये बना बनाया था तो इसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी, उनको इन्वॉल्व नहीं किया मैंने। और जो भी ये मिक्स करके पोटैटो मैंने रखा हुआ था वो इसके अंदर स्टफ़ कर दिया है। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ऐसे कट लगा दिए थे, जिससे ये देखने में अच्छा लगे। थोड़ा सा बटर पेपर के ऊपर भी मैंने ऐसे ये बटर लगा दिया था, और उसके बाद जितने भी ये पीसेस बनाए हैं इसके ऊपर रख के, और उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा बटर लगा दूँगी और बेक होने के लिए रख दूँगी। तो ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मैंने बहुत बार ही देखा था, और ये ना आसान भी होता है। जैसे कभी स्कूल वगैरह में भी लेकर जाना होता था तो मैं सोचती थी कि लोग फटाफट कैसे कर लेते हैं, तो ये रेडी चीज़ें मिल जाती है, ला के लोग उसको अपना कुक कर लेते हैं। मैं कुछ को अलग शेप देने की कोशिश कर रही थी, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने एक ही शेप में सारे बना दिए, और फिर इसको अब प्री हीट कर लिया था मैंने अवन को, उसमें मैंने रख दिया है बेक होने के लिए।
आई गेस इसको बनने में 20-25 मिनट्स लग गए होंगे। बच्चे बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी लेट इवनिंग स्टार्ट किया था, तो ये बच्चों का डिनर ही हो गया था। इसके बाद उन्होंने डिनर नहीं किया। तो आज की वीडियो में मैंने काफ़ी सारी कुकिंग की है, बहुत सारी चीज़ें शेयर की आप लोगों के साथ। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।